गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुदेश चहल जीजीपीएस कुमारपुर सोनीपत से। आज मैं मोरनी के जंगल पाठ 9 कक्षा 5वीं के लिए लेके आई हूँ। इसमें मैं आपको मोरनी की पहाड़ियों की सैर कराऊंगी। एक बार अंबाला के सरकारी स्कूल के बच्चों ने भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। तब उनके अध्यापक ने कहा कि उन्हें मोरनी की पहाड़ियाँ जो पंचकुला में हैं वो दिखाएंगे। इसके लिए अध्यापक ने अगले ही दिन का समय निश्चित कर दिया। अगले दिन सभी अध्यापक व बच्चे बस में सवार होकर मोरनी हिल के लिए चल पड़े। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही थी। सुबह के 9 बजे वो मोरनी हिल पहुंच जाते हैं। वहाँ पे गार्ड अंकल ने उनका स्वागत किया। गार्ड ने बच्चों की और सामान की जांच भी की ताकि वे खाने पीने की चीज़ें और कोई भी मोबाइल जैसी चीज़ अंदर न लेके जा सके। तभी गार्ड ने बच्चों को बताया, बच्चों आज 21 मार्च है, मतलब विश्व वानिकी दिवस। यह दिवस वन और वन्य जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके संरक्षण और पौधारोपण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए बच्चों यह दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है। तभी गार्ड ने उन्हें वन विभाग का लोगो भी दिखाया, जिस पे लिखा था वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा। मतलब अगर हम पेड़ों की रक्षा करेंगे बच्चों, तभी हमारा जीवन सुरक्षित होगा। उसी के बाद गार्ड ने बच्चों को चिपको आंदोलन के बारे में भी बताया। चिपको आंदोलन एक बहुत पुरानी बात है बच्चों। एक बार जोधपुर के राजा को अपने महल में लकड़ियों की ज़रूरत थी, तो राजा के आदमी लकड़ी लेने के लिए खेजड़ी के पेड़ों को काटने लगे और वहाँ के लोग खेजड़ी के पेड़ों की पूजा करते थे। इसलिए वहाँ के लोगों ने राजा के आदमियों को पेड़ काटने से रोका, लेकिन उनकी एक न चली। तब वहाँ की गांव की एक महिला अमृता देवी ने कहा, आओ हम पेड़ों की सुरक्षा के लिए पेड़ों से चिपक जाएंगे। अगर हम पेड़ों से चिपकेंगे तो ये लोग पेड़ों को नहीं काटेंगे। लेकिन इसमें सैकड़ों लोगों की जान भी चली गई। फिर आखिर में अमृता देवी अपने आंदोलन में सफल रही। तभी से यह आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन मतलब पेड़ों की रक्षा के लिए, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाना। तभी गार्ड ने हमें इस पहाड़ी के नाम के बारे में बताया। गार्ड ने हमें बताया इस पहाड़ी का नाम यहाँ की एक महारानी जिसका नाम मोरनी था, उनके नाम पे रखा गया है, जो यहाँ पहले शासन करती थी। तभी अध्यापक ने उन बच्चों को बहुत से पेड़ दिखाए, जैसे अमलतास का पेड़, सहजना का पेड़ जिस पे बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, गुलमोहर का पेड़, अंजीर का पेड़ और साथ ही आंवले के पेड़ भी थे, जिन पे बहुत सारे आंवले लगे हुए थे। पेड़ों पर पक्षियों की आवाज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। उसी के साथ वहाँ पे बंदर भी बैठे हुए थे, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद कर रहे थे। तभी गार्ड ने हमें मोरनी की पहाड़ी पर चीड़ के पेड़ों का झुरमुट दिखाया। उन पेड़ों से बीच से आती हुई हवा सुनकर ऐसे लग रहा था मानो हम एक अलग ही दुनिया में हैं। पहाड़ी के दोनों तरफ एक झील थी। गार्ड ने बताया यहाँ के लोग इस झील को बहुत शुभ मानते हैं। तभी मैंने हिरणों का एक झुंड देखा। बच्चों ने गार्ड से पूछा, गार्ड अंकल क्या यहाँ पे और भी जानवर रहते हैं? तभी गार्ड ने बच्चों को बताया, हाँ बेटा, यहाँ पे बहुत से जानवर हैं, जैसे उल्लू, नीलगाय, बंदर, हिरन, चिड़िया, चमगादड़,
लंगूर और जंगली मुर्गा। गार्ड अंकल की बातें सुनकर पहले तो हमें डर लगा, लेकिन फिर गार्ड ने हमें और भी बातें बताई। उन्होंने हमें बताया यहाँ पहले तेंदुओं की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन अब पार्कों के रूप में विकसित करने और बीच से सड़क निकालने के कारण यहाँ पे जंगल बहुत कम हो गए हैं। इसलिए तेंदुओं को भोजन की तलाश के लिए जंगल से बाहर आना पड़ता है और इसी कारण वो मारे जाते हैं। तब अध्यापक ने हमें बताया कि तेंदुए आराम करने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं और ये पानी में भी तैर सकते हैं। बच्चों, तेंदुआ अपना भोजन खाने के लिए हिरन, नीलगाय, बंदर और चूहे जैसे जीव जंतुओं को खाता है। एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाए जाने की श्रृंखला को ही हम आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है, घास को चूहा खाता है, चूहे को सांप खाता है, सांप को चील खाती है। इसी प्रकार बच्चों, सामने आपको दिखा घास को खरगोश भी खाता है और फिर खरगोश को कौन खा जाता है? चील। वेरी गुड। तो एक जीव द्वारा बच्चों दूसरे जीव जंतु को खाए जाने की श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। अगर यह आहार श्रृंखला संपूर्ण नहीं होगी तो हमारी प्रकृति में संतुलन नहीं होगा। जैसे अगर हमारी घास नहीं होगी तो खरगोश क्या खाएगा? अगर खरगोश को खाना नहीं मिला तो खरगोश खत्म हो जाएंगे। खरगोश खत्म हो गए तो फिर चील भूखी रह जाएगी। उसके बाद गार्ड हमें एक विश्राम गृह के पास ले गए। उस विश्राम गृह के ऊपर लिखा हुआ था लाल मुनिया। अनीता ने गार्ड अंकल से पूछा, अंकल ये लाल मुनिया क्या है? गार्ड ने हमें तस्वीर दिखाते हुए, फोटो दिखाते हुए बताया कि लाल मुनिया एक चिड़िया है। तब गार्ड ने हमें बताया कि हमारे राज्य के पर्यटक विभाग का विश्राम गृह भी यहीं पर है। उसका नाम पहाड़ी बटेर है। यह भी एक पक्षी का ही नाम है। तब हमने वहाँ बैठ के भोजन खाया और थोड़ी देर आराम भी किया। आराम करने के बाद हम वहाँ से चल पड़े। तभी लास्ट में गार्ड ने हमें एक किला दिखाया जो यहाँ के बहुत पुराने शासक का था। उसके बाद जैसे ही शाम हुई, ठंड होने लगी, तो हम अपने अध्यापक के साथ अपने घर वापस आ गए। अच्छा, तो बताओ बच्चों, आपको मोरनी की पहाड़ियों की सैर कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ सबको अच्छी लगी होगी।